दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग के 2022 सेशन के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले से वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों एम्स 2022 से रिलेटेड अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल दोनों के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको एम्स 2022 की प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा रखे हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस सारा डिटेल में बता रखा है। तो आप एम्स 2022 की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो भी आपके डाउट हो वो सारे उन वीडियोज़ के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके कितने मार्क्स लाने पे आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी कितनी रहने वाली है 2022 के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपका स्कोर है, वो दो चीज़ों पे मैटर करता है। एक तो जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके का रहेगा। सेकंड आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर का इजी टू मीडियम लेवल का आपका पेपर लेवल आया था, और जिसमें ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन हमारी ऑब्जेक्टिव ई बुक से और मॉक टेस्ट पेपर से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। तो जिन कैंडिडेट ने प्रीवियस ईयर हमारी ऑब्जेक्टिव ई बुक को अच्छे से फॉलो किया था, मॉक टेस्ट पेपर अवेल किए थे, उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है विभिन्न एम्स इंस्टीट्यूट में। तो इस बार भी जो कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको वही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ऑब्जेक्टिव ई बुक को और मॉक टेस्ट पेपर है उनको जरूर अवेल करें। उनमें से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज, क्योंकि जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव में कवर किया गया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके मॉक टेस्ट पेपर में भी आपको कंपाइल किए हुए मिलेंगे। अब आपकी अगर मार्क्स की बात की जाए तो जो आपकी कट ऑफ है उसमें सबसे ज़्यादा हाई मार्क्स है वो आपके एम्स दिल्ली के ही जाते हैं। अगर आपको एम्स दिल्ली में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आपको अपना स्कोर है वो अच्छा करना रहेगा। अगर आपका पेपर लेवल इजी टू मीडियम लेवल की ही बात की जाए तो आपको अपना स्कोर है वो 80 प्लस तो रखना ही होगा। आपको अपना 80 प्लस अगर आप स्कोर लेके आते हैं तो आप इजीली एम्स दिल्ली में अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर लेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए जो सबसे हाई डिमांडेड कॉलेज है एम्स के वो कौन कौन से हैं, तो दिल्ली के बाद में भोपाल का आता है, आपका जोधपुर का आता है, और पटना और नागपुर का। चार ये एम्स है जो इसी कैटेगरी में आपके दिल्ली के बाद में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना स्कोर है वो 78 प्लस आप मान के चलिए। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, इससे 2 से 3 नंबर कम भी रह सकते हैं या 2 से 3 नंबर हैं वो आपके ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो ये आपकी 5 इंस्टीट्यूट में अगर आप ओवरऑल मान के चले तो 80 प्लस ही मान के चलिए। अगर इन इंस्टीट्यूट में भी आपको लेना है, अगर पेपर लेवल है वो बिल्कुल ही ईजी लेवल का है या तो आपको फिर 80 प्लस ही स्कोर आपको गेन करना होगा, तो ये अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित होगा। और मीडियम लेवल का अगर पेपर आता है आपको तो आप 78 प्लस अपना स्कोर है वो आप एक एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं। लास्ट ईयर की अगर बात की जाए तो कोविड की वजह से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर काफ़ी दूर आया था। लेकिन और काफ़ी बच्चों को तो इसका पता भी नहीं था कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा रहने वाले हैं, तो इस बेसिस पे कंपटीशन भी आपका टफ रहने वाला है, कंपटीशन भी उतना ही हाई रहेगा। बाकी अगर अदर कॉलेजेस की बात की जाए तो ओवरऑल अगर अदर कॉलेजेस की बात की जाए तो आप 75 प्लस स्कोर अपना मान के ही चलिए। बाकी आपका डिपेंड करेगा पेपर लेवल पे। 75 तो आप मान के ही चलिए सभी अदर कॉलेजेस में। हाँ, जो न्यू कॉलेजेस आपके ओपन किए गए हैं, लास्ट टाइम आपके 12 आपके एम्स रखे गए थे, इस बार 2 और इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। जो न्यू कॉलेज हैं उनका आप 70 प्लस स्कोर मान के चल सकते हैं। तो लेकिन ओवरऑल आप अपना 75 प्लस जो मैंने आपको भोपाल के बताया है, आपका जोधपुर का बताया है, पटना नागपुर का बताया और आपका दिल्ली का, इनके अलावा अदर कॉलेजेस में आप 75 प्लस स्कोर ही अपना मान के चलिए, तो अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर लेंगे। बाकी आपका डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल आपका किस तरीके का आएगा। अगर पेपर लेवल मीडियम टू हार्ड लेवल का आता है तो आपकी यही कट ऑफ है वो आपकी कम रह जाएगी। तो सारा सब कुछ आपका पेपर लेवल पे ही डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ कैंडिडेट पे भी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की प्रिपरेशन भी 2 से 4 साल की कर रहे हैं। तो उनका जो 11th और 12th एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, अच्छा खासा उनका जो सिलेबस है वो कवर हो रखा है, उन्होंने काफ़ी टाइम अपना रिवीजन भी कर रखा है, तो वो अपना स्कोर है वो अच्छा गेन कर लेंगे। और जो कैंडिडेट अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं वो उतना अच्छा स्कोर है अपना गेन नहीं कर पाएंगे।
और दोस्तों अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर था वो G2 मीडियम लेवल का था। इस बार किस तरीके का पेपर लेवल आएगा वो दोस्तों आपका 2022 का पेपर आएगा, उसके बाद में ही पता चल पाएगा। तो आप जितना अच्छा स्कोर गेन करेंगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे। फिर आपको फर्स्ट राउंड में ही आप जैसे कि आपका एक एम है, सभी कैंडिडेट का एम होता है कि उनको एम्स दिल्ली ही मिले। तो एम्स दिल्ली के लिए तो आपको हार्ड वर्क करना रहेगा, अपने आप को पूरा जो ये टाइम बचा है पूरे डेडिकेशन के साथ में स्टडी करनी रहेगी, तो ही आप एम्स दिल्ली है वो आप अपने लिए सुनिश्चित कर पाएंगे। बाकी अदर कॉलेजेस का जैसे कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स बताए, इतने मार्क्स आपको लाने ही होंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है और मॉक टेस्ट पेपर भी, दोनों को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। लास्ट ईयर भी मैंने यही आपको बार बार रिकमेंड किया था। जिन कैंडिडेट ने अच्छे से पूरी डेडिकेशन के साथ में ऑब्जेक्टिव ई बुक को 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया था वो इजीली अभी अपना फर्स्ट ईयर है वो एम्स दिल्ली में या जो विभिन्न एम्स इंस्टीट्यूट है उनमें BSc नर्सिंग का कोर्स है वो कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि आप 1 साल का फिर वेट करेंगे, फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि काश मैं उस टाइम पे सही डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरा भी एडमिशन है वो एम्स के विभिन्न इंस्टीट्यूट में हो रखा होता। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव बुक किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो सभी की बिल्कुल सेम सी प्रोसेस है। मॉक टेस्ट पेपर की भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। मॉक टेस्ट पेपर में जो आप लास्ट टाइम में जब पेमेंट कंफर्म करने के बाद में फाइल डाउनलोड करेंगे तो उस फाइल में आपको सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं। उन लिंक्स को आपको कॉपी करना है और अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देना, तो आपका मॉक टेस्ट पेपर वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट की इशू आ रहा है कि सर हिंदी में या इंग्लिश में हम किस तरीके से करें। तो दोस्तों जो यहाँ पे ई बुक पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि हिंदी में है या इंग्लिश में। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन से मीडियम की जो ऑब्जेक्टिव बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। साथ ही जो बुक ई बुक है उसका कवर भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ ई बुक के कवर है वहाँ पे भी मेंशन किया गया है हिंदी में है। तो ये 11th और 12th NCERT बेस्ड कंप्लीट सिलेबस कवर करती है। जैसे कि ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेगी। तो इसको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी आपको सारा स्टडी मटेरियल जैसे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा रखे हैं, आपकी जो थ्योरी बेस्ड ई बुक है वो भी प्रोवाइड करवा रखी है, और BSc नर्सिंग की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए GK की ई बुक भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो आपको दोस्तों अभी केवल ऑब्जेक्टिव पे और आपको मॉक टेस्ट पेपर पे ही फोकस करना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे प्रीवियस ईयर जिन कैंडिडेट अच्छे से फॉलो किया था उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका, मैंने आपको पहले ही बताया। अवेल किस तरीके से करेंगे, आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम, अपनी एक्टिव मेल ID जिसके आपके पास पासवर्ड हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट के लिए पूछा जाएगा फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जो आपकी इंग्लिश मीडियम की ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसे भी अवेल कर सकते हैं, और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अदर स्टडी मटेरियल के आप व्यू स्टोर पर जाके आपको जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ व्यू स्टोर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जो भी स्टडी मटेरियल जैसे कि आपके मॉक टेस्ट पेपर वगैरह हुआ, या आप मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया। अब जैसे ये इंग्लिश की आपकी BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो ये इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो मॉक टेस्ट पेपर हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं जो आपको 10 सेट पेपर हैं इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए, और आपके जो 5 सेट पेपर हैं वो हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। तो इनको भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, उसके ज़रिए आप अपनी जो भी स्टडी मटेरियल उसको अवेल कर सकते हैं। समय बिल्कुल कम बचा दोस्तों, आप पूरे डेडिकेशन के साथ में अपनी स्टडी फोकस करें तो अपना सिलेक्शन है वो आप निकाल ले जाएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो टेलीग्राम की पर्सनल ID है @SC0007, इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।